एक समय की बात है। शर्मा परिवार, जो कि बहुत अच्छा परिवार था, बहुत संपन्न, धनवान और सुखी परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र बेटा था, जिसकी पत्नी शर्मा परिवार की बहू थी, जिसका नाम स्नेहा। वो बहुत ही सुंदर और परिपक्व महिला थी, लेकिन उसकी सोच और व्यवहार काफ़ी कलयुगी थे। वह गहरे विचारों और कपटी नीतियों के साथ जीती थी। उसका पति, जो बड़ा और अच्छा मनुष्य था, उसे बचपन से ही प्यार करता था और उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन बहू स्नेहा का मन कभी नहीं भरता था। वह अपने पति के साथ बेहतरीन व्यवहार करती थी जब लोग उसके सामने होते थे, लेकिन उसके पीछे सब कुछ बदल जाता था। स्नेहा के मन में एक बात सदा खड़ी रहती थी कि वह और उसके पति एक ही समय पर कमाने की कोशिश करें। वह चाहती थी कि उसकी पति उसके ऊपर उच्च पद हासिल करे और उसके रूप में भी सामरिक विजय हासिल करे। इसके लिए वह अपने पति की सेवा करने के साथ साथ अन्य लोगों को छल करने और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार रहती थी। उसका पति अन्य लोगों की बुराई करने के बारे में कभी नहीं सोचता था और उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी स्नेहा उसे धोखा दे रही है। धीरे धीरे उसकी स्नेहा की कपटी नीतियाँ उसे भी पता चलने लगी, लेकिन उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। वो सोचता था कि वह अपनी पत्नी स्नेहा को समझा देगा और वह सही रास्ते पर आ जाएगी। एक दिन स्नेहा को एक ऐसा मौका मिले जहाँ उसने अपने कपटी योजना को अंजाम देने का अवसर मिला। वह जानती थी कि उसके पति का आदेश सर्वपूर्ण परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह यह देखकर उत्साहित हुई और सोचा, अब मैं इस मौके का लाभ उठा लूँगी। उसने अपने पति को झूला लगाया और खुशी खुशी उसे झूला झूलने के लिए कहा। धीरे धीरे उसने झूले को बहुत तेज कर दिया और बोली, देखिए, आपके आदेश अनुसार मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। परंतु इस कपटी योजना में उसकी अनजानी पत्नी को यह नहीं पता था कि उसके जले हुए झूले के कारण उसका पति चोटिल हालत में पड़ गया। वह जब यह देखा तो उसे खुद पर बहुत खेद और पश्चाताप का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसकी कपटी व्यवहार उसके पति और परिवार के लिए हानिकारक हो रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उससे माफ़ी मांगी और अपना व्यवहार सुधारने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि वह एक अच्छी पत्नी और बहू बने, जो अपने पति और परिवार की सेवा करती है, और उसने उसके साथ सच्चे प्यार और सम्मान का रिश्ता रखती है। उस दिन के बाद से स्नेहा के पति ने देखा कि उसकी पत्नी ने अपना व्यवहार सुधार लिया है और वह उसे सच्चे मन से सेवा करने का प्रयास कर रही है। वह बहुत खुश और प्रसन्न थी कि उसकी पत्नी ने अपने कलयुगी नीतियों को छोड़कर अपने परिवार के लिए समर्पित होने का निर्णय लिया। उसके परिवार में सबको यह बहुत खुशी हुई और सभी ने उसे आदर और सम्मान से स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कपट और कलयुगी व्यवहार की जगह सच्चाई और आगे बढ़ते हुए हम अभी एक सद्भावपूर्ण समाज बना सकते हैं और खुशहाल रिश्तों का आनंद उठा सकते हैं।